फिजिक्स का बहुत ही बेसिक फिनोमेना जो लाइट का होता है, जैसे आप कह सकते हो कि लाइट जब रिफ्लेक्ट किसी मटेरियल से इंट्रैक्शन करता है तो कौन कौन सी बेसिक फिनोमेना होते हैं उसको हम लोग स्टडी करेंगे, प्रैक्टिकली उसको देखेंगे। तो जब भी कभी लाइट, कभी सनलाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टिकुलर मोनोक्रोमैटिक लाइट की बात कर रहा हूँ, तो जब वो इंटरेक्ट करेगा किसी मटेरियल से, पार्टिकुलर मटेरियल से, तो कौन कौन से फिनोमेना होगा ऐसे तो आपको पता है, राइट। सनलाइट या फिर दूसरी लाइट अगर इंटरेक्शन करता है तो रिफ्लेक्शन हो सकता है पहला, राइट, रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, राइट। और इसके अलावा पोलराइजेशन की भी हम बात कर सकते हैं, स्कैटरिंग की बात कर सकते हैं, डिस्पर्शन की। तो जो मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगा इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर रखा हूँ। ये चार चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है, डिफ्रैक्ट हो रहा है और इंटरफियर कर रहा है, राइट। आप लोग को कुछ भी लिखना नहीं है, जस्ट आप लोग को डेमो ऑब्जर्व करना है, राइट। तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग हम लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो सभी को लाइट के बारे में पता है, व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ पार्टिकुलर काइंड ऑफ एनर्जी। यू कैन से लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजिबिलिटी। जिसको सनलाइट आप कहते हो, एक तरह की एनर्जी है, ऊर्जा है, जिससे कि हम किसी चीज को देख सकते हैं, राइट, ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। तो वो जनरल लाइट आप कह सकते हो। मेरे हाथ में एक लेजर लाइट पॉइंटर है, राइट। तो लेजर लाइट पॉइंटर को आप पार्टिकुलर, मैंने बोला भी था कि पार्टिकुलर कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है। स्क्रीन पे आप देखोगे, यहाँ पर देखो, तो ये पार्टिकुलर एक सिंगल कलर का है, राइट। तो इसको आप बोल सकते हो कि ये सनलाइट है, सन की लाइट है, या फिर पॉलीक्रोमैटिक लाइट है, या फिर मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनो मीन्स सिंगल और क्रोमैटिक मीन्स कलर, राइट। तो कलर का अभी भी मैं आप लोगों को बॉदर कर रहा हूँ, कलर के बारे में आप एक्सप्लोर कीजिए कि इस कलर एग्जिस्ट इन द लाइट, राइट। उसको एक्सप्लोर कीजिए, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, तो इस लाइट को यूज करके, पार्टिकुलर कलर का लाइट यूज करके, पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की लाइट यूज करके हम लोग ये सारे फिनोमेना को स्टडी करेंगे। तो रिफ्लेक्शन मैंने आप लोगों को क्या बता रखा था? whenever light bounce back from the surface bounce back in the same medium। अगर कोई लाइट, अगर मैं मान लो कि इंसिडेंट कर रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा है ना, इधर दिख रहा है, ये भी पाथ नहीं दिख रहा होगा, ये इंसिडेंट पाथ भी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मेरे हाथ पे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ लाइट को इंसिडेंट हो रहा है, ये पाथ नहीं दिख रहा होगा, वो भी आपको रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। अब देखिए कि मेरे पास ये क्या है, मिरर है, एक सरफेस क्या है, पॉलिश है। तो अगर मैं ट्रांसपेरेंट से, अगर किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे लाइट अगर इंसिडेंट करूँगा तो वो उसमें पेनिट्रेट करके पास आउट हो जाएगा, राइट। अगर बिल्कुल नॉर्मल से अगर मैं इस पर इंसिडेंट कर रहा हूँ तो वो पास आउट हो जाएगा। ये थोड़ा सा ब्लरिश है, इसी वाले से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, तो पास नहीं दिख रहा होगा बट लाइट स्ट्रेट पास हो जा रहा है। तो what do you think? Is this reflection? No. वो देख रहे हो कुछ और ही है। Is this reflection? Right? बोलो? No sir. No sir. तो ये इस वाले पे अगर मैं इंसिडेंट करता हूँ तब आप लोग देखना, ऊपर दिख रहा है बट यहाँ पर पाथ नहीं दिख रहा है। कोई भी एक स्टूडेंट मेरे पास आओ, इसको पाथ रिप्रेजेंट करना, आप आ जाओ, जल्दी आओ। तो इस पे आपको लाइट ऐसे इंसिडेंट करनी है, ठीक है। इसको बटन ऑन करोगे तो ऊपर आप लाइट को इंसिडेंट करोगे। अब आप लोग को बहुत ही जेंटली यहाँ पर पाथ ऑब्जर्व करना है। किसी को दिख रहा है भाई? Yes sir. दिख रहा है किसी को? Yes क्या sir. दिख रहा है? पहले नहीं दिख रहा था, अभी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है कोई बता सकता है? पाथ यहाँ पर दिख रहा है, राइट। बताओ क्यों दिख रहा है? What is happening? चलिए, ये तो जस्ट एक ट्रेलर कह लो कि आप लोग रिफ्लेक्शन वाला इंसिडेंट लाइट देख रहे थे और रिफ्लेक्टेड लाइट देख रहे थे, बट अगर ऐसे मैं इंसिडेंट कर रहा हूँ तो आपको पाथ नहीं दिख रहा है। जब तक यहाँ पर डस्ट पार्टिकल नहीं होगा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स नहीं होंगे, तब तक आप स्कैटरिंग नहीं ऑब्जर्व कर सकते। स्कैटरिंग का क्वेश्चन क्लास में रिपीट हुआ है। स्कैटरिंग और हम लोग डिस्पर्शन को सेम समझने की कोशिश करें, दैट इज थिंग्स आर नॉट सेम,
तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने पाउडर, टैल्कम पाउडर को यहाँ पर थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया, तो वो लाइट पाथ दिखाने लगा, राइट। सो दैट इज बेसिकली व्हेनेवर लाइट बाउंस बैक फ्रॉम अ सरफेस ना, ट्रांसपेरेंट एक पॉलिश सरफेस से मतलब दूसरा पॉलिश को एक फ्रंट वाला ट्रांसपेरेंट को, तो उससे रिफ्लेक्ट होकर के बाउंस बैक होगा रेज, उसको आप बेसिकली क्या कहते हो, रिफ्लेक्शन, राइट। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन, राइट। रिफ्रैक्शन क्या है कि जब भी किसी मटेरियल मीडियम से लाइट उसमें से पास हो जाए, पेनिट्रेट कर जाए, फॉर एग्जांपल ये ट्रांसपेरेंट है, राइट, ये वाटर बबल ट्रांसपेरेंट आपको दिख रहा है, आप थोड़ा सा मतलब फेस क्लियर कट आपको नहीं दिखेगा, और इसमें भी हमने वाटर ही रख रखा है, बट ये वाटर कलर ब्लू कलर का है, राइट। तो कलर ना मिक्स हो, तो इसलिए तो मैंने क्या कहा कि लाइट किसी मटेरियल से पेनिट्रेट होकर के पास होता है, तो इन बिटवीन उस मटेरियल के बीच में जो फिनोमेना होगा उसको आप क्या कहोगे, रिफ्रैक्शन। Bending of light in the material medium whenever that light passes through that material medium, right? Bend होकर के वापस उसी मीडियम में नहीं, right? उसी मटेरियल मीडियम में बेंड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूँ, ये क्या है, एक ग्लास स्लैब, राइट, सिंपल ग्लास स्लैब। इधर क्या है, एयर, ये क्या हो गया, ग्लास हो गया, इधर साइड क्या हो गया, एयर। अब आप लोग रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, राइट। अब दो स्टूडेंट्स की जरूरत, एक स्टूडेंट्स की जरूरत पड़ेगी, एक कोई ये ना आप इधर वाले पाथ को भी थोड़ा ऑब्जर्व करने के लिए इसको स्ट्रेट करना, ज़्यादा भी नहीं, रोक कर देखते हैं कितना सक्सेस होता है। इस साइड आप, तो ये आप स्प्रेड करो, इसके बाद हम, तो ये इस पे से स्लैब के फ्रंट पे दिख रहा है कुछ, आपको इधर स्प्रे करो, ठीक है, इसको फ्रंट में उधर वाली लाइट देखिए किस डायरेक्शन में है और मेरा हैंड का डायरेक्शन किधर है, कितना डिफरेंट है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो लाइट, इंसिडेंट लाइट और इन बिटवीन और बाहर की जो लाइट है, दैट इज नॉट इन सेम पाथ। व्हाई? ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, राइट। लाइट इस मीडियम में क्या हो रही है, बेंड, राइट। इस मीडियम में यहाँ पर लाइट बेंड किया, इस यहाँ पर मैंने लाइट इंसिडेंट किया, यहाँ से बेंड हुआ, फिर बाहर निकला तो बाहर से बेंड, राइट। अब यहाँ पर मीडियम क्या था, ग्लास। इस वाले में भी चेक कर लेते हैं कितना आप देख पाते हो। इसमें देखो ये बॉटल का शेप की वजह से थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है, इसमें किसी को दिख रहा है, पानी की बॉटल में आपको थोड़ा सा इन्वर्टेड रेस दिख रही है, वो कुछ और ही फिजिक्स हो रहा है, उधर में आपको वाटर में बहुत सारा रेस, इसको साइड करते हैं। अब ये स्टेबल है, यहाँ पर चेक कीजिएगा आप लोग, स्टेबल है, इसमें भी आपको रेस दिख रही है, इसमें क्यों दिख पा रहा है, इसके इंटरनल में इसमें पानी भरा है, बट यहाँ पर पाथ नहीं देख पा रहे इस रेस का, और इसमें मटीरियल मीडियम चेंज हो गया तो पाथ देख पा रहे, क्यों बताओ कोई? इसमें पार्टिकल्स है ना, मे बी डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ये आरओ का पानी नहीं है, राइट, फिल्टर बटन नहीं, जस्ट एक वाटर। तो ये जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है, तो उसमें अगर डस्ट पार्टिकल हो गया तो उसमें डस्ट पार्टिकल को लाइट वेव इंसिडेंट होकर के स्कैटर हो, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन। अब इंटरफेरेंस के लिए और डिफ्रैक्शन के लिए दोनों अभी 10-15 मिनट में डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। एक बार आप लोग ये बताओ कि इंटरफेरेंस होता क्या है, और एक लाइन में क्या बोलोगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, राइट। Whenever two or more than three waves having slightly different frequencies propagate in the medium,
then there will be superposition of that two waves or more than two waves, and that superposition of wave basically known as क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। अब ये दोनों को आप इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को आइसोलेट नहीं कर सकते, है ना। ये जो सेटअप है, अच्छा एक और डिवाइस है यहाँ पर, ये क्या लिखा है, लेजर ग्रेटिंग। लेजर ग्रेटिंग, ग्रेटिंग इज ए पार्टिकुलर डिवाइस, राइट। ग्रेटिंग से आप डिफ्रैक्शन को और इंटरफेरेंस को समझ सकते हैं। ऐसे बहुत ही जल्दी इससे मैं आप लोगों को 1 से 2 मिनट में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि किस तरह से लाइट डिफरेंट। अच्छा ये देखो इसमें कितना डिस्टेंस है, अप्रॉक्स 1/2 सेंटीमीटर, राइट। गैप दिख रहा है ट्रांसपेरेंट, ये वाला जो पोर्शन है। और आपको एक और स्लिट दिखा देता हूँ, ये है स्लिट रिजॉल्विंग और एक्सपेरिमेंट में जो स्लिट यूज करते हैं। 2 स्लिट दिख रहा है, राइट। और ये एक स्लिट बना रखे हैं, स्टूडेंट्स ने ही बनाया है। और डिफ्रैक्शन को और इंटरफेरेंस को अभी मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगा कैसे बनाना है आपको। बहुत सिंपल है, आप घर पे आप किसी लैब में ये सब अगर मटीरियल अवेलेबल है तो आप इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन को बहुत इजीली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, समझ सकते हो मंदीप का, राइट। तो ये भी हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, देखेंगे। तो इसका एडवांस वर्जन मैं क्या बोला कि ये स्लिट है, सिंगल स्लिट है। क्या है, सिंगल स्लिट है। कैसे बना है, ब्लेड से बना है, ठीक है। ब्लेड को यहाँ पर लेके आए, उसको बताऊंगा लास्ट में। उसका एडवांस वर्जन एक है। डू यू थिंक हाउ मेनी स्लिट्स प्रेजेंट इन दिस रीजन? कितने हो सकते हैं, बताओ कोई, कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4 5। फर्स्ट टाइम आपने देख रखा होगा इस डिवाइस को, कितने इसमें स्लिट्स हो सकते हैं? 500 लाइन पर इंच। 1 इंच में कितने लाइन्स हैं? 500। और ये केवल आप कहते हो कि इसके 3 टाइम्स इसके 500 हैं। हम लोग जो लैब में यूज करते हैं और भी दूसरे हैं, उसके 15,000 लाइन्स पर इंच। मतलब अभी आप इसको सेटअप करके आपको लाइट मैं रिप्रेजेंट ही कर देता हूँ, देखिएगा इस पे कि किस तरह से लाइट का ये सिंगल स्पॉट, बीच में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गया, तो देखो स्पॉट कैसा बन रहा है, दिख रहा है। अब इस स्क्रीन पे जो देख रहे हो, either you can say interference pattern or you can say diffraction pattern। इंटरफेरेंस की वजह से वहां पर स्क्रीन पे डिफ्रैक्शन पैटर्न्स बन रहा है। आप लोगों ने एक बहुत ही इस तरह का कुछ डायग्राम आपने देखा है क्लासरूम लेवल में? क्लासरूम लेवल में इस तरह का डायग्राम आपने पढ़ा है? हाँ, पढ़ा है ना? ये क्या था, डायग्राम है डिफ्रैक्शन पैटर्न का, इंटेंसिटी वर्सेस, राइट। ये कैसे आ रहा है, ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये देखो दोबारा, ये जो आप इमेज देख रहे हो, आप देखो इस लेजर लाइट से और यहाँ तक अगर आप ऑब्जर्व करोगे, दैट विल बी सिंगल रे। और वहां पर क्या हो रहे, बहुत सारे स्पॉट। मैं आपको डिस्टेंस पे बैक साइड आप ऑब्जर्व कर सकते हो, शायद वहां पर देखो डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया, बैक साइड आप रोटेट करके उसको स्क्रीन को आप रिप्रेजेंट कर, राइट। तो डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो गया तो वहां पर भी हो गया इंक्रीज, राइट। ब्रॉडनेस हो गया, राइट। आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, राइट। तो स्क्रीन पे जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो क्या इस डिफ्रैक्शन पैटर्न को अभी मैं सेटअप करके ब्लेड से हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको रिप्रेजेंट करूं मैं,
तो कैसे आप स्लिट बनाओगे, स्लिट कैसे बनाओगे, बहुत ईजी। देखो ये सिंपल प्लेट है, राइट, इस पे जो कवर लगा है उसी को दोनों कवर के साथ ही इसको रोटेट करो, राइट। कोई स्टूडेंट्स आ सकते हैं ट्राई करने के लिए। तो बहुत ही जेंटली, क्योंकि ये न्यू प्लेट है, शार्प है, इसके 4 पेजेस हैं। देखो करना क्या है, बहुत ही जेंटली ये प्लेट को तोड़ करके जो भी शार्प पेजेस है, राइट, इसको ऐसे इतना डिस्टेंस रखो कि जो लाइट है, जो आपके पास लेजर लाइट है, उस लेजर लाइट इससे केवल पास आउट हो जाए। सारे के सारे ऐसा नहीं, इतना डिस्टेंस भी नहीं, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे mm में डिस्टेंस इसको रखो, और ऊपर भी और नीचे भी क्या यूज करो, डबल टेप यूज करना है। तो जस्ट मैं बहुत ही रफली एक बार जस्ट देखो, बहुत ही सिंपल है, सिंगल स्लिट, वी आर डिजाइनिंग सिंगल स्लिट, और ओवरऑल जो सारा कुछ हम लोग स्टडी कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, लेजर लाइट डिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट, राइट। अब देखते हैं, हम देखता हूँ कि जो मैं डिस्टेंस इसमें कितने डिस्टेंस पे इसको मैं कर रखा हूँ, क्या इससे लाइट इंसिडेंट करने पे वैसे ही कुछ पैटर्न शो हो रहा है क्या। देखना, अगर माइनस सा भी क्लोज हो गई, कुछ दिख रहा है क्या वैसे पैटर्न, उस टाइप के डॉटेड्स दिख रहा है, राइट, दिख रहा है। So that is basically in diffraction pattern due to या light diffraction, laser light diffraction due to single slit, right? ये आपके पहले ऑप्टिक्स में जो मेजर पेपर था उसमें लेजर डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट हुआ। कितना मिनट लगा लेजर डिजाइन करने में, इसको फिर बस आप इसमें बीच में कोई एक और चीज पार्टीशन कर दो, क्या हो जाएगा, डबल स्लिट हो जाएगा। डबल स्लिट भी बच्चों ने बना रखे हैं ऐसे, मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरह उसको इस तरह से डिजाइन करें, राइट। तो ये घर पे भी आप डिजाइन करके आपके पास लेजर लाइट रहता है तो उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। अब ये साइड और भी है, ये भी एक ग्रेटिंग ही है, थोड़ा सा डैमेज है, देखते हैं। एंड दैट कंटेन्स 15,000 लाइन्स पर इंच। इसमें कितने स्लिट है, 15,000 लाइन्स है। इस पे लाइट इंसिडेंट करो, इसका पैटर्न अलग है, राइट, सिंगल वाले का पैटर्न अलग है, देख रहे हैं। अब आप कहोगे कि सर देखो वहां पर भी 3 डॉट्स बन रहे है ना, इधर भी 3 डॉट्स बन रहे हैं और सेंट्रल में, तो इसमें फिजिक्स इतना ज़्यादा है, मैथमेटिक्स इतना ज़्यादा है कि बहुत टाइम लगेगा। मैं बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट क्लास से है मेरा कि मैं चाहूँ कि आप लोग को जो डिफ्रैक्शंस के बाद जो पाथ दिख रहा है ना, जो स्पॉट्स दिख रहा है, उसको रिप्रेजेंट करें, राइट। तो ग्रेटिंग यहाँ पर हमने यूज कर लिया, राइट। ग्रेटिंग इसलिए यूज कर रहा हूँ मैं, इसमें नहीं यूज कर पाएंगे, और इस स्टैंड को देखिए, इसका एक वो नहीं है, क्या कहते हैं, सेटअप।
कि लेजर लाइट को हमें इस ग्रेटिंग पे इंसिडेंट करना है। हमें चेक क्या करना है कि स्क्रीन पे जो वो वाला स्क्रीन हम लोग वॉल यूज कर रहे थे, अब इस स्क्रीन को यूज करना है। जो आप किताबों में पढ़ रहे हो कि डिफ्रैक्शन पैटर्न या इंटरफेरेंस कैसा बैंड्स होते हैं, डार्क ब्राइट ऑल्टरनेट बैंड्स देखते हो, राइट। उस चीज़ को हमें ऑब्जर्व करना है और लाइट किस तरह से डिफ्रैक्ट हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना है। देखते हैं कितना सक्सेसफुल हम लोग उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाते हैं। ये लेजर लाइट रिचार्जेबल है तो ज़्यादा टाइम के लिए इसको ऑन नहीं करेंगे, एक बार आपने ऑब्जर्व कर लिया तो इसको ऑन। वायरल हो जाओगे संजय सर जैसे। आगे और इधर वाले ऑडियंस को नहीं दिखेगा, बट बाद में आप लोग यहाँ पर इस साइड आकर के देख लीजिएगा कुछ बाद तक। लोग को दिख रहा है, तो आप देखो क्या है कि लाइट में उधर भी पैटर्न्स दिख रहे हैं, उधर भी, राइट। तो पूरे क्लासरूम में आप फिजिक्स ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। अब आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि यहाँ से सिंगल रेज है। कितने लोगों को दिख रहा है? कितने लोगों को दिख रहा है? किसी को भी नहीं दिख रहा है? क्यों, आंधे हो गए क्या? दिखने लगा, राइट। यहाँ पर दिख रहा है आपको सिंगल रेज, राइट। अब हम लोगों ने डिफ्रैक्शन का क्या डेफिनेशंस कह रहे हैं? द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ शार्प एजेस। किसी भी पार्टिकुलर शार्प एजेस से अगर लाइट बेंड हो रहा है विद द तो उसको आप क्या कहते हो? डिफ्रैक्शन। ये शार्प एजेस था ना जो अभी मैंने ये बनाया था, राइट। इस पे लाइट इंसिडेंट किए तो यहाँ से बहुत सारी रेस बैंड हो गई। अब देखना आप यहाँ पर कितने स्पॉट देख रहे हो? इधर वाले ऑडियंस बताओ कितने स्पॉट देख रहे हो? ये सेंट्रल है, कुछ दिख रहे हैं ना, 8-10 पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, जो इधर वालों के इधर दिख रहा है ना, बहुत सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, राइट। सभी भी ये पॉइंट्स दिख रहे हैं। अब ऐसा क्या हो रहा है इस डिवाइस के पास? ऐसा क्या हो रहा है कि एक ऐसे वेव्स जा रही है, एक सेंटर में भी जा रही है, एक ऐसे भी जा रही है, क्योंकि ऐसे स्पॉट कब बन सकता है? कौन सा इंटरफेरेंस होता है? एक कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में अगर वेव कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करता है, सेम फैशन में इंटरफियर करता है, तो वहां पर एम्पलीट्यूड क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। इंटेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो आप सेंट्रल स्पॉट देख रहे हो, उसकी इंटेंसिटी क्या है, राइट। बट इन बिटवीन क्या देख रहे हो आप? बोलो, इन बिटवीन डार्क। तो डार्क प्लेसेस पे क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो? विच इंटरफेरेंस? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इन बिटवीन आप उसको स्पॉट देखते हो ना, ब्लैक या आप क्रीम कलर का या व्हाइट कलर का जो भी कह लो, वो क्या है? किस इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये पार्टिकल्स इसके बहुत सारे स्प्रे करता हूँ, ये आप ऑब्जर्व करना, राइट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारे रेस दिख रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर रेस आपको अलग अलग दिख रहे हैं। यहाँ से पार्टिकुलर 2-4 स्टूडेंट्स आकर के ऑब्जर्व कर सकते हैं ऊपर से, राइट। यहाँ से वो रेस दिखेगा। अगर आप ऐसे स्प्रे करो तो यहाँ पर आपको दिखेगा कुछ, राइट।
अलग अलग पाथ हो गया। ये ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर कितने स्लिट्स हैं? दैट इज ड्यू टू ग्रेडिंग, दैट इज ड्यू टू स्लिट्स प्रेजेंट इन द पाथ ऑफ रेज। अब इमेजिन करो कि 1 इंच में 500 स्लिट और आपने लाइट कितने डायमेंशन पे इंसिडेंट कर रहे हो? इमेजिन करो कितना हो सकता है? इसमें कितने, इसका डायमेंशन कितना हो सकता है? अगर मैं ऐसे देखूं तो मेरे को दिख नहीं सकता है, राइट? कोई ऐसा स्लिट होगा जिससे कि दिख जाए, है ना? ये किसी ने डबल स्लिट बनाने की कोशिश किया है ना, बीच में और भी कुछ यूज करके वायर। तो यहाँ देखो, इससे शायद देख सकता है। कितना डायमेंशन हो सकता है? बोलो, डायमेंशन कितना हो सकता है? कुछ भी बोलो, कितना हो सकता है? mm में होगा, किलोमीटर में तो नहीं होगा। ये डायमेंशन किलोमीटर में तो नहीं होगा, तो इसका डायमेंशन mm में आप कह सकते हो कि mm में इतने स्मॉल डिस्टेंस से जब लाइट पास हो रहा है तो उस शार्प कॉर्नर से क्या हो रहा है? लाइट बेंड, and that bending of light from a sharp corner or sharp edges, that is basically diffraction, right? अब देखो, आप जो लाइट बेंड होकर के स्क्रीन पे कहीं ना कहीं स्क्रीन पे वो इंसिडेंट हो रहा है, तो यहाँ से बहुत सारे वेव्स इंडिकेट हो रहे हैं। ये क्या है? ये लाइट वेव्स है, बहुत सारे, and all these waves will interfere constructively or destructively। अगर वो वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहा है तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? ब्राइट स्पॉट, दैट मींस सेंट्रल मैक्सिमा आप ऑब्जर्व करोगे। उसमें कोई ना कोई ब्राइट हो, इसके तो नहीं, बट यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो। स्क्रीन, आप देखो स्क्रीन पे जो भी इसमें से आपको ब्राइट स्पॉट आपको दिख रहा है, इसको आप क्या कहोगे? ये वाला सेंट्रल मैक्सिमा। बोर्ड पे जो ये डायग्राम हमने बना रखे हैं, सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद ये जो भी है, दिस इज द सेकेंडरी मैक्सिमा। ऐसा डायग्राम आप लोग बना सकते हो इस फोटोग्राफ से। कैन यू प्लॉट द सेम डायग्राम? कैन यू प्लॉट द सेम डायग्राम विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज? आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग द डिफ्रैक्शन phenomenon. Can you plot the same diagram with the help of that image? Yes or no? Yes sir. Yes or no? कर सकते हैं? कर सकते हैं। जिसके पास भी ऑप्टिक्स है उसको ये टास्क करना है, राइट? जस्ट क्या करना है, इसका फोटोग्राफ्स एक का आप इसकी डिस्टेंस कम करके इसके स्क्रीन पे क्या करना है कि हमें व्हाइट पेज यूज करना है। व्हाइट पेज वहां पर पेस्ट कर लो, ये सेम इमेज बनाओ, उसका फोटोग्राफ्स लो, ठीक है? फोटोग्राफ्स एक ट्रैकर सॉफ्टवेयर है, ट्रैकर सॉफ्टवेयर में ऐड करो, राइट? उसके पैरामीटर डिफाइन करो, आपको ग्राफ प्लॉट करके सेम चीज, यानी कि बुक में जो ऐसे डायग्राम आप पढ़ रहे हो या फिर कोई भी चीज रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो उसके पीछे बहुत सारा फिजिक्स है। ऐसा नहीं कि वो बोर्ड पे आकर के ऐसे डायग्राम बना दिए ना, ये सेम चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट? सो दैट्स फॉर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इसके जहां पर भी इन बिटवीन इंटरफेरेंस हो रहा है स्क्रीन तक पहुंचते पहुंचते, और स्क्रीन पे जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर डिफ्रैक्शन, और यहाँ से जाकर के वहां पर स्ट्राइक कर रहे हैं तो वहां पर इंटरफियर, राइट? अब अगर आप सेम चीज देखना चाहते हो तो इसी में रिफ्लेक्शन कर लो। इधर गया वेव्स, दिख रहा कहीं? दिख गया? हाँ? ये रिफ्लेक्टेड वेव हो गया। अगर आपको इसी में क्या करना है, रिफ्रैक्शन देखना है, तो क्या कर लो, इसको पहले कर लो, यहाँ पर इंसिडेंट करा। तो ये अब आप रिफ्रैक्शन इसमें 100% इसलिए नहीं ऑब्जर्व करोगे क्योंकि मैंने लाइट कैसा इंसिडेंट कर दिया, नॉर्मल इंसिडेंट कर रहा हूँ। नॉर्मल इंसिडेंट करते हो तो वापस उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक, राइट? लेकिन इसको अगर लाइट वेव्स को थोड़ा सा टिल्ट कर दो, या फिर मैं इसको ही थोड़ा सा टिल्ट करूँ, तब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो इसमें रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करोगे,
राइट। तो एक ही सेटअप से आप ये सारी चीजें देखें, है ना। यहाँ जो आउटपुट में लाइट आएगा तो आपको रिफ्लेक्टेड भी लाइट ऑब्जर्व हो जाएगा, यहाँ रिफ्रैक्शन भी होगा, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। आप चाहें तो इसका फोटोग्राफ ले सकते हैं, राइट, डिफ्रैक्शन पैटर्न का, राइट। और ट्राई कीजिएगा आप लोग ट्रैकर सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर कीजिए, राइट। इन फ्यूचर कभी मौका मिला तो 1-2 दिन का मैं वर्कशॉप लगाऊंगा, राइट। और आप लोग को सभी को ये स्लिट बनाना है, खुद का डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाना है और खुद का ई डायग्राम प्लॉट करना है, राइट। तो ये पूरे सेमेस्टर का टास्क है, जब भी कभी टाइम मिलेगा तो इस टास्क है, राइट। आप किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो तो आप आए, अभी जो हम लोग बेसिक चीज़ें बॉर्डर किए, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इससे कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? मैं पूछ लूँ कोई क्वेश्चन? इसमें क्या है? इसके अंदर इसमें होल है। क्वेश्चन ये है कि इसको जब मैं इसको उल्टा करूंगा तो पानी कितना स्पीड से गिरेगा? बहुत ही स्पीड से या फिर गिरेगा ही नहीं? बहुत ही स्पीड से या गिरेगा ही नहीं? नहीं गिरेगा, गिरेगा। रेस करो, हैंड रेस करो, कितने लोग हैंड रेस करो, गिरेगा? कितने लोग हैं? एक लोग। गिर रहे? फिर ऐसे थोड़ी पानी गिरा थे गिलास का। अब क्या हो गया इसमें? फिर इसमें होल तो है। तो इवन मैं बहुत ट्राई किया था कि इसको ऐसे जर्क कर दूं तो कुछ देर तक तो बबल्स बना था, है ना, और 1-2 ड्रॉपलेट्स गिर गए, फिर भी अभी भी नहीं गिर रहा। ऐसा क्या हो गया? ये होल तो है गिरने के लिए। ईयर नहीं जा रही, ये है तो ईयर जाने के लिए। पहले एक्सप्लोर कीजिए। दैट इज बेसिकली जो कॉन्सेप्ट वोर्टेक्स फॉर्मेशन में यूज होता है, राइट। अपने रिवीजन जो हमने इम्यूलेशन में फिजिक्स लैब में आप लोग देखे होंगे, वोर्टेक्स फॉर्मेशन जो कॉन्सेप्ट उसमें है वही कॉन्सेप्ट इसमें। अथवा जब तक आप उसको पंचर नहीं करोगे ना, उसको आप एयर नहीं प्रोवाइड करोगे, तब तक वो बाहर नहीं आएगा, राइट। तो इसमें अगर हम क्या स्ट्रॉ यूज कर लें, राइट, अगर स्ट्रॉ यूज कर लें तब इसको आप बहुत ईजिली बाहर कर सकते हो, राइट। तो किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो तो आप बता दीजिए, राइट। अदरवाइज आप अटेंडेंस मार्क कीजिए और उसके बाद